हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लाइमेट को स्टार्ट करेंगे और पहला हमारा टॉपिक है मानसून। ठीक है, तो ये जो मानसून वर्ड है वो डिराइव्ड है एक अरेबिक वर्ड से जो है मौसम। ठीक है, मौसम मौसम मतलब होता है वेदर। ठीक है, तो ये मानसून जो है डिराइव्ड है अरेबिक वर्ड से और जो वर्ड है उसका वो है मौसम। मौसम मतलब होता है वेदर। ट्रेडिशनल द मानसून इज रिलेटेड टू द चेंज इन द पैटर्न ऑफ द मानसूनल विंड्स। ठीक है, तो जो मानसूनल विंड्स होती है हमारी उनके पैटर्न में चेंज को जो है हम क्या कहते थे, मानसून। ठीक है, थ्रू विच रेन ऑकर्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो उसी की वजह से जो पैटर्न है, जो मानसून का पैटर्न है जो चेंज होता है उसकी वजह से जो है रेनफॉल होती थी कहाँ पे, साउथ में और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में। ठीक है, इंडिया रिसीव्स नियर अबाउट 92% ऑफ द टोटल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बार बार पूछता है कि इंडिया में जो जो रेनफॉल होता है या मानसून जो रिसीव होता है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो 92% जो प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल है ये आपका साउथ वेस्ट मानसून से होता है। ठीक है, द मानसून इज एक्टिव फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो कब एक्टिव होता है मानसून इंडिया में, जून टू सेप्टेम्बर। ठीक है, द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ केरला, ठीक है, ऑफ द इंडियन पेनिनसुला बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के पहले हफ्ते में मानसून जो है केरला के कोस्ट पे, केरला के टिप पे, ठीक है, वो जो है पहुंच जाता है। पेनिनसुलर इंडिया में जो केरला का टिप है वहां पहुंच जाता है। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमारे यहाँ दोनों तरीके का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, तो देखिए 1 जून को यहाँ पे जो है मानसून हिट कर जाता है हमारे केरला के कोस्ट को। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, अगर हम बात करें इंडियन मानसून के ओरिजिन की तो देखते हैं मानसून इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी। ठीक है, तो देखिए जो लैंड होता है और जो सी होता है वहाँ पे डिफरेंशियल जो है हीटिंग और कूलिंग होती है। जैसे लैंड जो है आपका वो क्या होगा, लैंड आपका जो एनर्जी है यानी कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट। ठीक है ना, और लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने पास रख नहीं पाता है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे ही हीटिंग कम होती है उससे जो एनर्जी है वो बाहर चली जाती है, लेकिन वाटर बॉडीज़ में नहीं होता। वाटर बॉडीज़ में काफ़ी टाइम तक जो एनर्जी होती है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, द सन इज द वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द समर सीजन एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन लैंड मास गेट्स हीटेड। फिर से देख लीजिए, सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर सीजन। ठीक है, तो हमारा जब ग्रीष्म ऋतु आता है, समर सीजन होता है, तो सन क्या होता है, वर्टिकल होता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन लैंड मास गेट हीटेड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन होता है, उत्तरी जो है एरिया होता है वो हीट होने लगता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर। ठीक है, अब देखिए एक इनमें जो है एक ऐसा रिलेशन होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा तो हीट कम। ठीक है, हीट कम तो प्रेशर ज़्यादा, यानी कि प्रेशर लो है तो क्या होगा, हीट ज़्यादा है इसलिए प्रेशर लो होता है। ठीक है ना, क्या चीज़ मैंने बताया कि जो समर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो हमारा सन का वर्टिकल रेस पड़ता है, इसलिए जो नॉर्दर्न रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, लैंड मास हमारा हीट हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है। The low pressure condition over the northern subcontinent, on the other hand, the Indian Ocean is cooler. ठीक है, इंडियन ओशन इज कूलर, सो देयर जनरेट्स हाई प्रेशर लीडिंग टू द नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ओशन होता है वो क्या होता है, कूलर होता है। ठीक है, और वो क्या जनरेट करता है, हाई प्रेशर। मैंने कहा कि टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, तो इंडियन ओशन में टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, लीडिंग टू नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है नॉर्थ साइड में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक लो प्रेशर, अब एग्जाम में आ गया हाई प्रेशर तो आप उसको नहीं करेंगे, विद लो प्रेशर होता है नियर द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, वेयर ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ज। ठीक है, तो इक्वेटर पे ही जो है ट्रेड विंड जो होती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की, वो क्या होती है, एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं। ड्यू टू द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ द ट्रेड विंड ऑफ द
साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर बिटवीन 40 एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आपको अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा अगर आप पहली बार क्लाइमेट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो नोट छोटे छोटे से दिए हैं उसको कवर करेंगे। फिर जब हम एनसीईआरटी वगैरह करेंगे तो उसको डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करके इसको समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो हमारा घटना चक्र का कोर्स है वो वही है जो घटना चक्र की बुक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करने लग जाएंगे, ये एक्चुअली देखिए इसीलिए तो ये पास्ट ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं, आपने जो है क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है तो वहाँ पे आपका यहाँ पे समझा दिया जाता है, अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, अगर आप उसमें जो है आपका कहीं लैग कर रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम होगी आपको टॉपिक समझने में। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग में बताया गया कि जो बुक हमारा एम है कि जितने हमारे पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो हम सारे कवर कर लें। ठीक है, पेपर्स में से हमारे एक भी क्वेश्चन पास्ट ईयर्स के पेपर्स ऐसा ना हो कि हमने ये चीज़ कवर ना की हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस रहे एटलीस्ट कि जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो हम कर देंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इतना जान लीजिए। ठीक है ना, एटलीस्ट 40-45% क्वेश्चन जो है हमारे रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी 60% तक क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। और अगर आप नहीं भी आते ना रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप जो क्वेश्चन करते हैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है ना, तो ये हर टॉपिक को कवर कर रहा है ये बुक। ठीक है, सारे टॉपिक्स को ये बुक कवर कर रहा है, जितने भी टॉपिक्स हैं। बट जो है डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे, सिर्फ आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ये लो प्रेशर बेल्ट है नियर द इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या होता है, ट्रेड विंड्स जो होती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की वो कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू द नॉर्थ वर्ड शिफ्ट ऑफ द आईटीसीजेड, ट्रेड विंड ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए जो आईटीसीजेड है वो ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जो ट्रेड विंड होती है वो भी जो है क्या करती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस कर लेती हैं, क्रॉसेस द इक्वेटर। ठीक है ना, ट्रेड विंड ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर, और ये 40 एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब वो जो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ब्लो करना शुरू कर जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो है वो आपका कैसा किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो है फ्लो करना शुरू कर जाती है। अब देखिए कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है और कितने डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इट बिकेम साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इन विंटर आईटीसीजेड क्या होता है, मूव साउथवर्ड। ठीक है, समर में क्या होता है, नॉर्थवर्ड, क्योंकि समर में आईटीसीजेड क्या होता है, थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, तो ये जो हमारा जो है, और विंटर में आईटीसीजेड क्या होता है, थोड़ा साउथवर्ड खिसक जाता है। सो द रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ। ठीक है, अब जो रिवर्स विंड भी रिवर्स हो जाती है, अभी क्या थी, अभी देखिए यहाँ पे जो है जो ये विंड्स थी ये जो है ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और जैसे ही जो है विंटर आता है आईटीसीजेड जो है साउथवर्ड खिसकता है, और देखिए विंड्स भी रिवर्स हो जा रही हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड, हाँ अब देखिए दे आर कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, इनको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है ना, द सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद द violent thunder and lightning is often termed as the बर्स्ट होगा, बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, इसको बर्स्ट होगा, यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास अभी बुक भी नहीं है तो ये बर्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ गया है। ठीक है, बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, किसको बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, देखिए ये जो ऑनसेट ऑफ मानसून, सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर। ठीक है, एंड लाइटनिंग, थंडर और लाइटनिंग के साथ जो है मॉइस्चर लेडन विंड जो है आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, द मानसून में बर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला, अभी हमने देखा था। द मानसून अप्रोचेस टू द इंडियन लैंड मास इन टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में इंडियन लैंड मास में मानसून अप्रोच करता है, एक तो हमारा है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब देखते हैं तिब्बतन प्लेटू हैज अ वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है किसका, तिब्बतन प्लेटू का। ठीक है, रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज द सीजनल इन कैरेक्टर। ठीक है, तो जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून से जो रेनफॉल मिलता है हमें क्या होता है, वो सीजनल कैरेक्टर का होता है, विच ऑकर्स बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। ठीक है, कब होता है, जून और सेप्टेम्बर के बीच में। मानसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय द रिलीफ और द
टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मानसूनल विंड, ठीक है। द मानसूनल या मानसून रेनफॉल हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए रेनफॉल होती क्यों है, अगर मॉइस्चर जो हमारा एयर है वो बिल्कुल ड्राई है तो रेनफॉल होगी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जब हम सी से दूर चले जाते हैं तो एयर जो है ना, जो एयर होता है वो सी से ही मॉइस्चर लेते हैं, और जब सी से हम दूर चले जाते हैं तो हमारा जो एयर होता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और जब एयर ड्राई होता है तो कहाँ से बारिश कराएगा, तो यही है कि द मॉइस्चर मानसून रेनफॉल has a declining trend with the increasing distance from the sea. The rainless intervals are known as the break in monsoon, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मानसून रेनफॉल नहीं हो रहा उसको क्या कहते हैं कि मानसून में ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है। तो देखिए मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। The weather in the retreating monsoon is dry in the North India, whereas it is associated with the rain in the eastern part of the peninsula, ठीक है। पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है, रेनफॉल होती है, लेकिन जो मानसून होता है वो ड्राई होता है, retreating monsoon in the North India. The widespread rain in this season is associated with the passage of the cyclone depressions, which originate over the Andaman Sea and manage to cross the eastern coast of the southern peninsula. फिर से समझ लीजिए, the widespread rain in this season is associated with the passage of cyclonic depression, ठीक है। अब जो रेनफॉल होती है इस टाइम, ठीक है, किस सीजन में, रिट्रीट ऑफ मानसून में, किसकी वजह से होती है, विद द पैसेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी एंड मैनेज टू क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। अब यहाँ पे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के समय जो बारिश होती है वो साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है, और कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये अंडमान सी में होता है। और वो जो डिप्रेशन होता है साइक्लोनिक, जो हमारा डिप्रेशन बनता है, और वो जो पूरा पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो क्रॉस कर जाता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला, ठीक है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अ बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। सच साइक्लोन्स साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर लेस, सॉरी, ठीक है, सच साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, मैं कहाँ थी, सच साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर लेस फ्रीक्वेंट इन अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी में कम जो है होती है, अंडमान अरेबियन सी में ये जो है हमारा लेस फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है ना। और ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस ये अंडमान निकोबार में, और यहाँ से क्रॉस कर जाती है ईस्टर्न कोस्ट को, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, उसके बाद जो है ये साइक्लोनिक रेनफॉल कराती है। कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होता है साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, ठीक है, कभी कभी डिजास्टर्स होती हैं, ठीक है। लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन और रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन एरिया देखेंगे हम, और लोकल स्टॉर्म्स का नाम देखेंगे, ठीक है। मैंगो शावर क्या हम कहाँ बोलते हैं, केरला और राजस्थान में, याद रखिएगा मैंगो शावर कहाँ पे है, केरला और राजस्थान में। ब्लूजम शॉर कहाँ पे है, ब्लूजम ये आपका है केरला में, ठीक है। नॉर्वेस्टर्स कहाँ पे, इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं नॉर्वेस्टर्स को, ये बंगाल एंड असम में है, ठीक है। नॉर्वेस्टर कहाँ पे है, बंगाल एंड असम, तो काल बैसाखी आएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होएगा। नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद द बंगाल एंड असम, ठीक है। ब्लूजम शॉर ये केरला से, मैंगो शार ये जो है आपका किससे है, केरला और राजस्थान से। लू कहाँ चलती है, नॉर्दर्न पेनिनसुला में, और ये जो नॉर्दर्न यूपी में लोग अगर रहते होंगे इधर तो उनको जो है पता होगा कि लू क्या होती है, ठीक है। लू एक ड्राई विंड होती है और बहुत हार्मफुल होती है, लू में बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। एल नीनो, ला नीना ये सब हम देखेंगे। एल नीनो क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ब्रिंगिंग ड्रॉट flood and other weather extremes in different parts of the world. It occurs with the sudden appearance of the warm current of the coast of Peru, ठीक है। तो पेरू का जो कोस्ट है वहाँ से वार्म करंट जो है अपीयर होने लगता है, और इसमें क्या होता है, इसमें ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये हमारा एल नीनो है, ठीक है, एल नीनो है। अब हाँ, वार्म देखिए जो पेरू के कोस्ट पे ये वार्म जो है करंट जो है अपीयर होता है,
और वार्म इक्वेटोरियल करंट रिप्लेसेस कोल्ड पेरुवियन करंट। तो वार्म जो इक्वेटोरियल करंट होता है वो रिप्लेस कर देता है कोल्ड जो है पेरुवियन करंट को, ठीक है, और ये फेनोमेना होता है उसके बाद। अब हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो आपको पता है अरेबिक वर्ड है। द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम, ठीक है, मौसिम, विच मीन्स सीजन। ट्रेडिशनली मानसून ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो मानसून जो हमारा है क्या है, वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, ठीक है, विंड्स का सीजनल रिवर्सल है, और बिकॉज ऑफ विच रेनफॉल ऑकर्स इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, ठीक है, विंड जो है रिवर्स हो जाती है सीजन में। अब असर्शन और रीजन है, इंडिया इज अ मानसूनल कंट्री, बिल्कुल इंडिया है। द हाई हिमालयाज इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ही सही है। हिमालयाज की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। अगर हिमालयाज ना हो तो ये क्वेश्चन आता है मेंस में, तो फिर क्या कंडीशन होती है हमारे यहाँ, किसकी, हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और होती, ठीक है ना। साइबेरियन जो विंड्स हैं उनका इफेक्ट होता है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ हमारे यहाँ चेंज है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एसेंशियली द मानसूनल, ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट आर फाउंड इन इंडिया। सो हमारा जो ए है, असर्सन है, वो बिल्कुल सही है। द लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन acts as the effective climate divide, ठीक है। The towering mountains chains provides the invincible shield to protect the subcontinent from the cold mountain winds. The Himalayas also trap the monsoon winds and forcing them to shield their moisture within the subcontinent, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे इतनी बारिश ही नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं और यहाँ पे जो है बारिश कराते हैं ये, ठीक है। तो हमारा दोनों ही सही है। अब देखिए एक मैप दिया हुआ है हमें, और हमें मैप को रीड करना है विद द इंडेक्स प्रोवाइडेड, रेफर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो मैप है, इसमें ये क्या बता रहा है, ये मैप भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पहले आया करता था। तो देखिए मीन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन टेम्परेचर की बात की जा रही है। इंडिया इज द होम टू डाइवर्स क्लाइमेट्स, इट होस्ट ह्यूमिड ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जोन, ठीक है। 10 डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स एक्सपीरियंस डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। The above map depicts the annual mean temperature. Northern India is relatively warmer than the south. ठीक है, Northern India is relatively warmer than the south. Similarly, during the winter, northern area is colder than the southern area. ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है असर्सन और रीजन। असर्सन में क्या, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। इंडिया इज लोकेटेड एक्सट्रीमली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है। देखिए, climate of India is tropical monsoon and it is situated between the 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude, and it is not situated between the tropical latitude, that is 23 and half north to 23 and half south latitude, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिचुएटेड कहाँ पे, 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है। तो ये जो है आपका 23 हाफ नॉर्थ और उसके साउथ में नहीं है ये, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट, तो पहले कहाँ पे आता है, केरला में आता है, ठीक है। इन इंडिया मानसून अराइव्स फर्स्ट इन केरला, इन इंडिया केरला, इंडिया रिसीव्स 92% ऑफ द टोटल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून, ठीक है। तो इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो 92% जो है साउथ वेस्टर्न मानसून से रिसीव करते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द केरला एंड इज एक्टिव फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर में एक्टिव होता है। इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इज इन इंडिया इज, जनरल डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। इन समर द मानसून, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो पूछ रहा है समर में, ठीक है, समर की बात कर रहे हैं। समर में क्या है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। समर द मानसून फ्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ड्यूरिंग विंटर वाइल द रिट्रीटिंग बैक इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उल्टा हो जाता है। समर में क्या होगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और विंटर में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अगर्स ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज high temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season draws air from the Indian Ocean leading to in-blowing of the, किसके इन ब्लोइंग से, साउथ वेस्ट मानसून के। फिर से समझिएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है, ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू ब्लो इन द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। तो हमारा बी सही है।
देखिए साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया. इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन एंड विच ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द क्लाइमेट डायग्राम गिवन बिलो. ठीक है, ये हमारा डायग्राम है. अब द एबव डायग्राम इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं. ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है. ये ऐसे ही पुराने क्वेश्चंस में ऐसे मैप करके आता था. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस. ठीक है, तो लेह जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है. ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस है. अब देखिए प्लेसेस देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु है ऑप्शन में. तो अमंग द प्लेसेस गिवन इन द ऑप्शन लेह रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल. ठीक है, सबसे कम रेनफॉल है एंड इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस अमंग द फोर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनवरी इन द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज द बेसिस फॉर द डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, फिर से देख लीजिए, जनवरी में क्या होता है, आइसोथर्म टेकन एज द बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. तो ये 18 डिग्री है सेंटीग्रेड. ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए जनवरी आइसोथर्म टेकन एज द बेसिस फॉर द डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स. ठीक है, दो जो है जोन्स में डिवाइड कर, ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड है. नेक्स्ट हमारा ये है, देखिए आपका ये रीजन दिया हुआ है शेडेड. ठीक है, और ये बता रहे हैं कि मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ये हमारा होगा 25 to 27 डिग्री. ठीक है, 25 to 27 डिग्री ये हमारा जो एरिया है, 25 to 27 डिग्री. In the shaded area of the given map, the mean temperature for the month July varies 25 degree to 25 degree to 27.5 degree. ठीक है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट. ठीक है, कौन से पार्ट में है ये जो है आपका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेजर्ट एरिया में है. दिन में बहुत ज़्यादा हीट होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है. ठीक है, इसको कहते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर. द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान हैव द हाईएस्ट daily range of temperature. The daily temperature variation is one of the main features of the desert climates. ठीक है, climate is hot during the day but cold during the night. Next question is which are the month of for the monsoon normally in Tamil Nadu. कौन सा मंथ है, तो ये जो है तमिलनाडु में जो मानसून का मंथ है वो नवंबर और दिसंबर है. कौन सा है, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर. The period of October to December is referred as नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन ओवर द पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो है टाइम है. कहाँ पे, पेनिनसुलर इंडिया में. इट इज़ द पीरियड ऑफ रेनफॉल ओवर द साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश. ठीक है, रायलसीमा, तमिलनाडु, एंड दिस इज द मेन रेनी सीजन इन द तमिलनाडु ड्यूरिंग तमिलनाडु. ठीक है, रीजन ड्यूरिंग दिस मानसून 26 दिसंबर 2004 तमिलनाडु वॉज स्ट्रक बाय सुनामी. ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय द सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी. ठीक है, तो क्या है, ये जो इंडियन मानसून है इंडिकेटेड बाय द सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और सी की. ठीक है, तो देखिए इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय द सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ मानसून. देखिए थर्मल कॉन्सेप्ट है पहला तो. इट प्रोपाउंड्स दैट द प्राइमरी अराइवल ऑफ द एनुअल साइक्लोन ऑफ द इंडियन ओशन सर्कुलेशन इज द डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड सी. ठीक है, दूसरा क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है, पुट फॉरवर्ड बाय द फ्लो. ठीक है, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मानसून इज द रिजल्ट ऑफ द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स. अब देखिए प्लेनेटरी विंड्स क्या होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है ना, डिफरेंशियल हीटिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी तभी आप. तो दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए एक थर्मल कॉन्सेप्ट है और एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. एक थर्मल है, दूसरा डायनेमिक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, आप परेशान मत होइएगा, जब मैं जो है एनसीईआरटी कराऊंगी तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर कराऊंगी. ठीक है ना, अभी हमें क्वेश्चन करना है. ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब जैसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन करेंगे ना विदाउट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी. थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट खुद से देखा करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या है पहला, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ मानसून बिल्कुल सही है. ठीक है, साउथ से जब धीरे धीरे मानसून यहीं पे स्ट्राइक कर रहा है पहले और यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है तो साउथ टू नॉर्थ मानसून जो क्या है घटता जा रहा है. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये भी सही है. ठीक है, ईस्ट से लेके अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो भी जो है रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता है, दोनों सही है. देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ओइंग टू द
progressive decrease in the humidity of the winds. The southern part of India is being near to the sea gets rainfall early, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द नॉर्दर्न प्लेन. तो दोनों ही हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून. ठीक है, तो ये हमारा है वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो देखिए ऑप्शन सही है, नन ऑफ एबव. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये हमारा है, ये छत्तीसगढ़ है. ठीक है, छत्तीसगढ़ है सही आंसर, छत्तीसगढ़ है. तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. वेस्टर्न घाट में ऑब्वियसली आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है. ठीक है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है. ठीक है, और ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, वहाँ भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी तक इफेक्ट पड़ता है, बट छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता. ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून. अरेबियन सी branch monsoon further splits into the two branches after being obstructed by the western घाट. ठीक है, तो जो हमारा आपका अरेबियन सी का है ब्रांच, वो वेस्टर्न क्या करता है, वो बाइफर्केट कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है दो ब्रांचेस में. जब वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको वेस्टर्न घाट. फर्स्ट ब्रांच मूव्स पैरेलल टू द अरावली. ठीक है, एक तो जो है अरावली से अरावली, देखिए अरावली रिवर जो है आपका ये है माउंटेन है, और इसी के पैरेलल जो है फ्लो होने लगता है. ठीक है, तो पैरेलल जाएगा तो फिर कहीं से टकराएगा तो है नहीं, तो रेनफॉल नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है. ठीक है, अगर हम कोई आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर पाए तो वहाँ पे जो राजस्थान है वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी. ठीक है, कॉजिंग यहाँ पे क्या है, स्कैंटी रेनफॉल फॉर द ये क्या करते हैं, बे ऑफ मिंगल्स विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन नॉर्थ इंडिया. द सेकेंड ब्रांच कौन सा है, ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द विंध्यन माउंटेन, कॉजेज रेनफॉल इन गुजरात मध्य प्रदेश, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, इसलिए विंध्यन माउंटेन से टकरा के रेनफॉल कराता है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न छत्तीसगढ़ में. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन इज नॉट मच अफेक्टेड. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होता है, बट ज़्यादा जो है अफेक्ट नहीं होता है अरेबियन सी मानसून से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट इन देयर एल्टीट्यूड्स. अब देखिए अगर हमारा जो लैटिट्यूड है वो सेम है, ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क बहुत पड़ता है. लैटिट्यूड सेम है, सेम लैटिट्यूड पर जो है सेम चीज़ें हो रही हैं, क्लाइमेटिक पैटर्न एक ही है. लेकिन मान लीजिए शिमला है, ठीक है, ये शिमला है और एक हमारा अमृतसर है, तो अमृतसर में ज़्यादा जो है हाइट पे नहीं है अगर, और शिमला जो है हाइट पे है, तो ऑब्वियसली जो है लैटिट्यूडनल डिफरेंस है और इसलिए जो है यहाँ पे क्लाइमेटिक डिफरेंस होगा. ठीक है, तो अमृतसर जो है 31.64 डिग्री नॉर्थ है और शिमला जो है 31.61 जो है नॉर्थ है, आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट difference is due to the difference in their altitude. ठीक है, अमृतसर is located at the 768 feet and Shimla is 7866.10 feet above the mean sea level. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन छत्तीसगढ़. तो ह्यूमिड साउथ ईस्ट मानसून, कौन सा ह्यूमिड साउथ ईस्ट मानसून मिलता है वहाँ पे. देखिए ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेन, साउदर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो ये सही है. ह्यूमिड सब ह्यूमिड transitional weather extends to the central Gangetic plain, eastern UP and western Bihar. Subhumid littoral weather is spread to the Coromandel coast and subhumid continental weather is spread to the upper Gangetic plains. Next question देखेंगे, which one of the following places experience a humid climate. कौन सा humid climate होता है यहाँ पे, तो देखिए अहमदाबाद और लुधियाना है, और दूसरा ऑप्शन है कोची और तेजपुर. ठीक है, तो तेजपुर कहाँ पे, आसाम में है, कोची आपको पता है, तो दूसरा और चौथा ही सही आंसर हो जाएगा हमारा. ठीक है, दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा. तो देखते हैं इसको. देखिए कोची एंड तेजपुर एक्सपीरियंस मोर ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू द हेवी रेनफॉल. कोची एक्सपीरियंस रेनफॉल अप टू 3228 mm एंड अहमदाबाद अगर देखें तो 800 mm. लुधियाना जो है देखें तो 730. ठीक है, तेजपुर 1600 है. तो compared to Ahmedabad and Ludhiana, Kochi and Tezpur experience more rainfall which makes their climate more humid. ठीक है, डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाय, क्या होता है जब डिक्लाइन होता है मानसून में, क्लियर स्काई क्लियर हो जाती है. दूसरा है देखिए जब बारिश होती है तो स्काई क्लियर हो जाती है ना. फिर है प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में प्रेशर कंडीशन बन जाती है. राइजिंग टेम्परेचर ऑन द लैंड का टेम्परेचर राइज होना, तो ये सब जो है कंडीशंस हैं, इंडिकेट करती है मानसून. व्हेन मानसून टर्न्स फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से वापस आता है, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द लैंड. ठीक है, लो प्रेशर कवर्स बाय बे ऑफ बंगाल. ठीक है, स्लाइट इंक्रीज हो जाता है. देखिए यहाँ पे क्या है,
राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर राइज। तो जो है क्या हो जाता है, स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द लैंड एंड द लो प्रेशर कवर्स द बे ऑफ बंगाल एंड स्काई इज क्लियर, दस ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा है, द विंड which blows between 30 degree north to 60 degree south latitude throughout the year are known as the westerlies। ठीक है, तो क्या है, ऐसा जो विंड जो ब्लो करता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर, उसको वेस्टर्ली कहते हैं, गलत हो गया। मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्लीज, तो ये सही है हमारा। ठीक है, जो द मॉइस्ट एयर मास होता है और ये क्या करता है, विंटर में रेनफॉल कराता है। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया में, तो उसको वेस्टर्लीज आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्ली, बिल्कुल सही है। देखिए, वेस्टर्लीज फ्लो बिटवीन द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ थ्रू आउट द ईयर। The statement mention 30 degree north to 60 degree south which is wrong। ठीक है, 30 डिग्री ये बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है, 30 और 60 के लैटिट्यूड में नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो वो हमारा सही होगा। ये जो है केस में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस इंटर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द winter months, ठीक है, originate over the Mediterranean Sea and brought into the India by the westerly jet stream causes winter rain in the north and the western India. They are non-monsoonal precipitation pattern driven by the westerlies। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, as per the Köppen's classification of the climate, which one of the following is the suitable description of the northeast and इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग द नॉर्थ बंगाल। ठीक है, तो देखिए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, ठीक है, CWG। ठीक है, तो CWG है किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ बंगाल के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ बंगाल के लिए सब ह्यूमिड, ठीक है, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर। देखिए, एज पर कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, ठीक है, ड्राई विंटर इज विंटर क्या होता है, ड्राई होता है, इज द मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल गंगा प्लेन। ठीक है, तो विंटर क्या होता है, ड्राई होता है, किसमें, जो हमारा सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला हमारा है, इंडियन ओशन डाइपोल phenomena is characterized by the difference in the surface temperature between the sea surface and temperature and tropical western Indian and tropical eastern Pacific। ठीक है, ये गलत है। देखिए हमारा जो IOD है, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, ये क्या है, phenomena can influence an El Nino, ठीक है, एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा एल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ठीक है, तो देखिए फिर से देख लेते हैं। देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन नीनोज IOD in an irregular oscillation of the sea surface temperature in which the western Indian Ocean becomes alternatively warm, ठीक है, and then cooler. Then the eastern part of Indian Ocean are not in tropical ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, सो द स्टेटमेंट एक हमारा गलत हो गया। और जो NIOD जो है, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस द एल निनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून, तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रेनफॉल। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।